नमस्कार दोस्तों, मैं डीके स्वरा, लाइफ एंड बिजनेस मैनेजमेंट कोच, और आज आपके साथ बात करने वाला हूँ यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के साथ, यानी कि अपने टैलेंट को कैसे पहचानें। लेकिन थोड़ा उल्टा करते हैं आज हम। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहना। मैं आज आपको 10 ऐसा चीज़ें बताने वाला हूँ जिसमें आप जीरो टैलेंट के होने के बावजूद आप सक्सेसफुल बन पाओगे। और ये चीज़ें यूथ के लिए बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज हम लोग हर एक मोटिवेशनल स्पीकर से सुनते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट से सुनते हैं, लाइफ कोच से सुनते हैं कि टैलेंट के साथ आगे बढ़ो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन वो कौन सी 10 बातें हैं जिसके अंदर जीरो टैलेंट चाहिए फिर भी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। तो बने रहना इस वीडियो के साथ। टाइम मैनेजमेंट लीडर, बीइंग ऑन टाइम। यस दोस्तों, पहला टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों इसके अंदर हमें कोई टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। हर सक्सेसफुल इंसान के पास और अनसक्सेसफुल इंसान के पास एक चीज़ हमेशा मिलती है, टाइम। वक्त किसी के लिए ना रुका था, ना रुकेगा और ना रुकने वाला है। लेकिन इसको कैसे मैनेज करना है, अगर ये हम जान ले तो हम सक्सेसफुल बनने के फर्स्ट स्टेप में आगे बढ़ पाएंगे। जिसने अपने टाइम को अपने मुट्ठी में ले लिया वो ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं होता। दूसरा टॉपिक है वर्क एथिक, कार्यनीति। दोस्तों इसके अंदर भी कोई टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कार्यनीति बनाओ, कार्यों के नियम बनाओ, कार्यों को प्लानिंग करो, उसके बाद उस नियमों के अनुसार आपके खुद के कुछ रूल्स बनाओ और उस काम को कंप्लीट करो। फिर उसमें बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ना आपके फैमिली मेम्बर ना आपके दोस्त। जो प्लानिंग की है, जो रूल्स अपने लिए बनाए, उसको ब्रेक मत करो। ऑटोमेटिकली आप सक्सेस की तरफ चले जाओगे, क्योंकि आपके पास अगर वर्क एथिक होंगे तो आपको कोई नहीं रोकने वाला और आपके काम ऑटोमेटिकली तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे और आप सफल हो पाओगे। गाइस, आपने रूल्स बना लिए खुद के बारे में बराबर। अभी का जो थर्ड पॉइंट है वर्क एफर्ट्स। हम जो रूल्स बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं? हमारे कार्य के लिए। हम जो रूल्स बनाते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, किसके लिए? हमारे कार्य के लिए। अगर हमारे पास कोई कार्य है तो हमें उसका पूरा करना है। उसके अंदर ऐसा नहीं कि कोई भी कार्य आसानी से ख़त्म हो जाएगा। आपको आपके एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जो थर्ड बेसिक पॉइंट है एफर्ट्स। हम कभी भी मुश्किलों से हारकर आगे नहीं बढ़ने वाले। अंधेरे के बाद ही नए सूरज की किरणें हमें मिलती है। वैसे हमें अपने कार्यों में एफर्ट्स लगाने बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने कार्यों में मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट्स नहीं लगाओगे, वो कार्य ख़त्म नहीं होने वाला। इसकी वजह से आपको आपके एफर्ट्स के ऊपर पूरा फोकस करना है। जो एथिक्स बना है, जो टाइम का प्लानिंग किया है, उसके साथ इसको आगे बढ़ाना है। हमने हमारे जीवन के अंदर टाइम मैनेजमेंट कर लिया, काम को कैसे करना है उसके खुद के ऊपर नियम बना लिए, उसके काम को किस तरह से करना है उसका प्लानिंग कर लिया, एफर्ट्स लगा लिए। उसके बाद जो चीज़ आती है प्रेजेंटेशन। उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है? बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज, साइंटिफिकली ये प्रूफ हो चुका है कि इंसान जितना बोलता है वो सिर्फ 30% होता है, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो 70% होती है। इसके लिए अगर आपको कभी भी कुछ काम करोगे तो कभी ना कभी आपको सामने वाले के साथ बात करनी पड़ेगी, उसको प्रेजेंट देना पड़ेगा, उसको प्रेजेंटेशन क्लियर करना पड़ेगा, उसको समझ में आए ऐसा प्रेजेंटेशन हमें देना पड़ेगा। तभी हमारे काम में हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ना कोई काम हम अकेले करने वाले हैं। इसकी वजह से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। किस तरह से बॉडी लैंग्वेज प्रिपेयर करनी है उसके लिए यूट्यूब एंड गूगल के पास बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी है, आप उससे सीखो। अपने अंदर बॉडी लैंग्वेज लाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। लोगों से बातें करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, हमारी आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज के अंदर होती है और इससे ही हम हमारी लाइफ के अंदर ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये बॉडी लैंग्वेज कोई टैलेंट की बात नहीं है, वो हम ऑटोमेटिकली आप अप्लाई करोगे, अप्रूव करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप आपकी लाइफ में डेवलप डेफिनेटली कर पाओगे। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है एटीट्यूड, डेवलप योर एटीट्यूड। दोस्तों इसमें भी क्या टैलेंट चाहिए आपको? क्या सीखना है आपको? कुछ नहीं, अपने माइंडसेट को एटीट्यूड में कन्वर्ट करो। हर छोटी छोटी बात पे नाराज़ मत हो, हर लोगों की छोटे छोटे ताने सुनकर डिप्रेशन में मत चले जाओ। लेकिन एक बात ये भी याद रखना दोस्तों कि एटीट्यूड और ईगो दोनों में फ़र्क है। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, ये हमारा एटीट्यूड है, लेकिन मैं ही जानता हूँ और मैं ही समझता हूँ और मैं ही सच बोलता हूँ, ये हमारा ईगो है। एटीट्यूड को ग्रेटिट्यूड में डेवलप कर सकते हो, लेकिन एटीट्यूड में अगर ईगो में डेवलप कर लिया, एटीट्यूड को अगर ईगो में डेवलप कर लिया तो आपकी जो आबादी है वो बर्बादी में भी मिट सकती है। इसीलिए एटीट्यूड को डेवलप करो। कहीं पर
जब भी हमें हमारे अपने ओपिनियन रखने हो वहाँ पर, जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है वहाँ पर, और साथ ही साथ लोगों के साथ जो हम टॉकिंग स्किल करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें नर्वस ना होना, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो हमने आगे बात की, हमारी स्किल्स उसको डेवलप करना, ऐसे एटीट्यूड वाली स्किल्स, ऐसे एटीट्यूड वाले कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको हम डेवलप करेंगे तभी हमारी सक्सेस का रास्ता हमें मिलेगा। हर चीज़ में पैशन या टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती। प्रोफेशन को हम पैशन के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं और हमारे प्रोफेशन से भी आगे बढ़ सकते हैं। डेवलप योर एटीट्यूड। अगर आपका माइंडसेट और आपका एटीट्यूड अच्छा होगा ना दोस्तों, तो कोई टैलेंट, कोई मनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे। अब नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज के बाद जो टॉपिक आता है वो है हमारी एनर्जी। दोस्तों आप सोचो, अगर मैं ऐसे बोल रहा होता, हेलो दोस्तों मैं डीके सोरा मोटिवेशनल स्पीकर, तो आप क्या मुझे सुनते? नहीं सुनते ना। हमारे अंदर जो भी हम काम करते हैं उसको एनर्जी के साथ करना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, प्रॉपर फूड, हेल्दी फूड लेना चाहिए, ताकि हमारे ब्रेन को और हमारे बॉडी को अच्छी सी क्वालिटी फूड मिले और हम एनर्जी में रह पाए। अगर आपके माइंड में कोई टेंशन है तो पहले उसको रिमूव करो, उसके बाद अपने काम को करो। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आप उस काम को 100% एफर्ट्स के साथ नहीं कर पाओगे। इसके लिए, और एनर्जी लाने के लिए हमें कोई टैलेंट की ज़रूरत भी नहीं है। हम हमारी माइंड की वजह से ऑटोमेटिकली एनर्जी, लोगों के सामने हमारी एनर्जी दिख पाती है। और उसके लिए आपको बस हेल्दी फूड, अच्छी नींद लेनी है, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने, माइंड को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देने का है, और ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी दिखने लगेगी और आपका काम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैशन। दोस्तों अगर आप अपने पैशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रेजेंट में आप करते हो उसके अंदर अपना पैशन इंक्लूड करो। आप अपने पैशन के लिए जो काम करना चाहते थे वही काम उस काम में लगाओ, वही पैशन, वही एनर्जी, वही एथिक्स, वही रूल्स, वही टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप जैसे जैसे दूसरों को पैशन को फॉलो करोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एनर्जी में काम करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए उस काम को अपने पैशन में इंक्लूड कर दो, दिन रात लगा के उस काम को अपने पैशन के साथ करो। तभी आप पैशन के साथ काम करोगे तो आप उस काम को 100% ईमानदारी के साथ काम करोगे। क्योंकि लोग अपने आप को कभी झूठ नहीं बोल पाते, दुनिया को बता देंगे लेकिन खुद के बारे में कभी झूठ नहीं बोल पाएंगे। इसकी वजह से आप अपने काम को पैशन करो, ताकि पैशन के साथ जो काम करोगे वो डेफिनेटली आपके अंदर वो ईमानदारी दिखेगी और उस काम को आप आगे से अच्छी तरह से कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, बी कोचिनेबल। इस टॉपिक के अंदर क्या है दोस्तों कि हर चीज़ हम नहीं जानते, हर चीज़ हम नहीं जानते, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो। तो यानी कि अगर आप कोई काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपके अपलाइन को कोई फॉलो करो। आपके जो फॉलोअर्स है, लाइक कि आप अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपने किसी को देखा होगा, किसी को पढ़ा होगा, तो अभी आपके आइडिया दिमाग में बिजनेस आइडिया होगा तो उसको फॉलो करो, उसके थॉट्स को फॉलो करो। और अगर आप जॉब करते हो तो आपके बॉस से, आपके अपलाइन से, आपके मैनेजर से, अगर मार्केटिंग करते हैं तो आपके अपलाइन जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसको फॉलो करो। और ना समझ में आए तो टाइम वेस्ट करो, ये गलत बात है यार। हमारे पास टाइम की बहुत कीमत है। और शायद हम एक बार सोना बेच के वापस खरीद सकते, लेकिन टाइम अगर बेच दिया तो वापस नहीं आने वाला। इसके लिए टाइम को अप्लाई करो, अप्रूवल करो। अगर आपके पास कोई अच्छा कोच नहीं है तो उसको हायर करो। हायर मीन्स आपका अच्छा दोस्त हो सकता है। हर चीज़ पैसों के साथ मत तोलो। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? टैलेंट, यानी कि माइंड चलाने की आदत चाहिए। एक अच्छा सा कोच, यानी कि आपके जो बोले तो कहते हैं ना कि एक इंस्पिरेशन, उसको फॉलो करो। और कुछ ना समझ में आए तो अपने दोस्त को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताओ, अपने गुरु को बताओ, उसको शेयर करो और उसका सॉल्यूशन निकालो। कभी कभी हमारे पास भी सॉल्यूशन ना मिले तो किसी से हम जान पाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सॉल्यूशन है और कोई प्रॉब्लम में फंसा है तो उसकी हेल्प करो। जैसे जैसे आप अपने फील्ड में सीखते जाओगे वैसे वैसे आप ग्रो भी करते जाओगे। इसकी वजह से भी कोचनेबल बनो, लोगों की मदद करो, लोगों की ज़रूरत पड़े तो मदद लो, लेकिन स्टॉप मत होना कभी भी। 95% पीपल की माइंडसेट क्या है? मुझे जितना काम दिया गया है मैं उतना ही करूँगा। ये गलत है। डूइंग एक्स्ट्रा, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, MLM करते हो, कुछ भी करते हो, डूइंग एक्स्ट्रा। ज़्यादातर लोग 9 से 5 काम करते हैं, आप काम करो 9 से 8, 9 से 12, 9 से 2। ज़्यादा करोगे तो आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा ही। गुजरात का एक ट्रेनर है जो कहते हैं ना कि लोगों के माइंडसेट को डेवलप करता है। उसकी बहुत सारी बातें अच्छी है, बहुत सारी बातें
आज तक मुझे भी समझ में नहीं आई, लेकिन उसने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि अगर आपको काम करना है 40 रुपये का तो आप मेहनत करो 400 रुपये की। और ये मैं 2-3 लोगों की इंस्पिरेशन से सुन चुका हूँ और उनसे देख भी चुका हूँ, और आज वो अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल है कि बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेट करते हैं और उसको मोटिवेट भी करते हैं। उनमें से 2-3 लोगों का मैं नाम बताना चाहूँगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, संदीप महेश्वरी जी, गुजरात के ट्रेनर, गुजराती के फेमस लीडर जो सबसे बड़े आगे डेवलप हो चुके हैं, उसके बारे में डॉक्टर स्नेह देसाई के बारे में बताना चाहूँगा। उन लोगों ने अपने लाइफ के अंदर बहुत सारा एक्स्ट्रा काम किया। ऐसा नहीं कि मुझे जितना मिला उतना ही करना। याद रखना दोस्त, कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला आपको जरूर देखता है। उस हिसाब से उस काम को करो, आपको सफलता भी जरूर जरूर और जरूर मिलेगी। और लास्ट में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके अंदर हमें टैलेंट की नहीं लेकिन हमारे माइंडसेट की ज़रूरत है। ज़ीरो टैलेंट के अंदर इस टॉपिक का होना बहुत बहुत और बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक के बिना इस वीडियो का ख़त्म होना इम्पॉसिबल है। और इस टॉपिक का जो लास्ट में जो सब्जेक्ट है उसका नाम है बी प्रिपेयर्ड। यस दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं उसके बारे में जानो, सीखो, समझो, प्रिपेयर रहो। उसके आने वाले प्लस पॉइंट के लिए तो हम तैयार रहते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट के भी सोच के रखो। एक प्लान नहीं, प्लान ए कैंसिल हुआ, प्लान बी कैंसिल हुआ, प्लान A to Z का प्लानिंग करो। प्रिपेयर्ड रहो उस काम के लिए। अगर आप जॉब करते हो जॉब में प्रिपेयर्ड हो जाओ, बिजनेस करते हो तो बिजनेस में प्रिपेयर्ड हो जाओ। यार एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, ज़िंदगी एक बार मिली है, नेक्स्ट जन्म में आप क्या होगे वो भूल जाओ, लेकिन अभी जो वक्त मिला है वो गुजर गया तो कभी आने वाला नहीं है। और इस कोरोना के टाइम के अंदर हमें हमारे सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन मिली है। और लास्ट में ही मैंने देखा था सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का एक बेसिक फॉर्मूला है, वो मैं बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल के साथ। एक सक्सेसफुल इंसान जो तारक मेहता के डायरेक्टर है, नाम नहीं बोलूँगा, आपको पता है, उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर बताया है कि उनके जो राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर्स, उन्होंने इस लॉकडाउन का इतना अच्छा फ़ायदा मिला है कि आगे लोग अगर तारक मेहता देखेंगे तो बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली है। और हम जैसे भी कोई लोग हैं जिसने सोशल मीडिया के अंदर यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में धमाल किया, या फिर बहुत सारी कुछ ऐसे नॉर्मल यूट्यूब देखा, वीडियो देखा, सीखो। सीखने का गलत बात नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन सीखने के बाद आप जो सीखते हो उसको अप्लाई करो, उसको एक्शन में लो। ये बहाना एक ऐसी चीज़ है कि जिसने लाखों लोगों को करोड़पति बनने से रोक रखा है। उसमें लाखों लोगों में आप मत आओ यार। आपके पास एक ज़िंदगी है, एक्शन में लो। फेल हो गए तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम उसका अनुभव तो आपके पास होगा, फेल होने की वजह तो आपके पास होगी। अगर आप रेस के घोड़े हो तो आप खड़े रहोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, दौड़ोगे तभी आपकी वैल्यू है। अगर आप नाव हो तो नाव किनारे पे रुकने के लिए नहीं बनी है, उसको समंदर की धारों को तोड़ के आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। इसलिए बहानों से बाहर निकल के, लोगों को, दुनिया को कोसने के से बाहर निकल के खुद के डेवलप करो और ये 10 चीज़ों को फॉर्मूला के साथ अप्लाई करो, तभी आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाओगे। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि ये चीज़ आपके साथ कोई और लोग जाने। मेरा मकसद ये नहीं कि लाखों लोग अब बदल जाए। मेरी इस वीडियो के साथ किसी एक की ज़िंदगी भी बदल गई तो मेरा ये एफर्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।